हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बेबी से रिलेटेड यानी कि छोटे बच्चों से रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मुझे लगता है कि काफ़ी सारी हमारी लेडीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो वेट लॉस और कई सारे जो DIY के वीडियोज़ हैं वो देखती रहती हैं और मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट भी करती हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, वैसे तो उन्हें पता ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे पता है, जो ईजीएस्ट तरीका, जो कन्वीनियंट तरीका है बच्चों को, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, सेरेलैक कैसे बनाएं, कैसे स्टोर करें, कैसे खिलाएं। आज इसी के ऊपर मैं वीडियो आपको देने वाली हूँ और एकदम शुरू से लेके अंत तक वीडियो दूंगी और कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे को किस तरीके से खिला सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम मदर बनी हैं आप, तो बच्चों को, क्योंकि बच्चे इजीली नहीं खाते हैं, जब उनको खाना यानी फीडिंग शुरू कराई जाती है खाने की, खासकर 6 महीने या 5 महीने में जब हम उनकी राइस सेरेमनी करते हैं, तो उसके बाद जब हम खिलाना स्टार्ट करते हैं, तो सेरेलैक हो गया या फिर कुछ इस तरीके के मैश्ड फूड हो गए या प्यूरी हो गई, फ्रूट प्यूरी हो गई, वेजिटेबल प्यूरी हो गई, वो नहीं खाते हैं, तो उन्हें खाने का भी एक तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सेरेलैक सबको ही पता है कि ये वाला जो सेरेलैक रहता है नेस्ले का, काफ़ी मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है और काफ़ी अच्छा भी रहता है बच्चों के लिए। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ये देते हैं। यहाँ मेरे पास है सेरेलैक का डब्बा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम 6 to 12 मंथ्स, यानी 6 महीने से तो हम खिलाना स्टार्ट ही करते हैं और 1 साल तक इसे आप आराम से खिला सकते हैं। इसके बाद तो बच्चों में दांत आ जाते हैं थोड़े थोड़े और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा ठीक हो जाता है, तो वो सिंपल खाना भी खा लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तो इनका सारा कुछ लिखा ही होता है, आपने पता ही है। और यहाँ पर इनका जो है फीडिंग इंस्ट्रक्शन भी दिए होते हैं इस जगह। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एज अगर 6 मंथ 6 से 10 महीने का है तो आपको जो है 2 बार खिलाना है। यहाँ पर लिखा है फीड्स पर डे और क्वांटिटी पर फूड। तो सेरेलैक आपने लेना है 3 चम्मच यानी 3 स्कूप, और पानी लेना है 75 ml, यानी कि 1 चम्मच के लिए 25 ml पानी। इसके बाद में 10 महीने के बाद में आप जो है 2 बार दिन में खिलाइए, लेकिन 4-4 चम्मच खिलाइए। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही यहाँ बनाने का मेथड भी लिखा हुआ होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 स्टेप्स में इनका दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको आज बना के ही दिखाती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई इन्हें पढ़ता हो या फिर हर कोई इन्हें समझ पाता हो। सबसे पहले तो आपने ये डब्बा लेना है, इसे अनपैक करना है, यानी कि खोलना है। और जब भी आप डब्बा लेके आएँ तो कोई भी इस तरीके का आपके घर में डब्बा होगा, दूध के जो डब्बे होते हैं, या फिर कोई एयर टाइट बॉक्स चाहिए जिसमें इसे स्टोर करना होता है। तो इस तरीके से हमेशा इसे स्टोर करके रखें। खुले में रखेंगे या डब्बे में ही रखा रहने देंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस तरीके से स्टोर करके रखिए। ये इसमें स्पून निकलता है, मेजरिंग स्पून है एक, ये इसमें यानी कि 1 स्कूप जो है इसका। और इसमें लेवल स्कूप की बात होती है, तो कभी भी आपको ये हीप नहीं करना है। इस तरीके से ये ऊपर ढेर नहीं लगा होना चाहिए। इस तरीके से डब्बे को झुकाइए और इसको यूं लेवल कर दीजिए। देखिए अब ये बिल्कुल बराबर आ गया है। तो ये हमारा हो गया 1 चम्मच। तो हम ये तो हो गई स्टोर करने की बात, और बस सिंपल इसको बंद कीजिए और रख दीजिए। अब आते हैं कि इसे बनाएं कैसे। तो बनाने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, पानी में भी बना सकते हैं, दूध में भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी जो है दूध नहीं पी रहा है, तो उसे आप इसके बहाने भी दूध दे सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हॉट बॉटल होती हैं, आपको पता ही है, ये ज़रूर रखनी चाहिए आपको। इसमें आपको पानी को अच्छे से पहले बॉईल कीजिए एक भगोने में, एक बड़े बर्तन में। उसके बाद पानी को थोड़ा ठंडा कीजिए, हल्का गुनगुना एकदम पानी रहे, तब आप पानी को इसमें स्टोर कर लीजिए। बच्चों को हमेशा पका पानी ही दीजिए, चाहे आप फॉर्मूला मिल्क बनाएं तब भी, चाहे आप जो है ये सेरेलैक बनाएं तब भी, या फिर नॉर्मल भी बच्चों को पानी पीने के लिए दें तो उबला करके ठंडा करके पानी ही दें उन्हें। क्योंकि बच्चों का जो पेट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो कच्चा पानी हजम करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है। दोस्तों आप चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपने लेनी है एक कटोरी और इसमें लेना है पानी। तो अब पानी आप कैसे नापेंगे? कोई भी आप फीडिंग बॉटल अपने बच्चे की लेंगे तो उसमें आप देखेंगे, उसमें मार्क्स बने होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ होता है 25 ml, 50 ml या 30 ml, 60 ml। तो अंदाजे से आपने इसे लेना होता है। तो मान लीजिए कि मैं आज 2 चम्मच का बना रही हूँ, तो मैं सबसे पहले इसी फीडिंग बॉटल से
पानी नाप लूँगी। आपके घर में मेजरिंग कप्स भी हो सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपने ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी रनी करनी है, यानी थोड़ा सा पतला सेरेलैक बनाना है, तो आप 60 से 70 ml पानी ले सकते हैं 2 चम्मच के लिए, यानी कि 30 ml का एवरेज ले सकते हैं, 30 ml पर स्पून सेरेलैक। और थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है तो 25 ml, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है वैसे ही करिए। अब यहाँ मैंने ले लिया है ये बॉयल वाटर। अब इसके साथ में हम लेंगे बॉयल वाटर प्लस ठंडा किया हुआ हल्का गुनगुना, क्योंकि हल्का गुनगुना रहेगा तभी जो सेरेलैक है या दलिया है बच्चों का ये अच्छे से भीगता है। अब मैं इस डब्बे को खोलूँगी और इससे इस तरीके से निकालूंगी और 2 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी। और डब्बे को तुरंत आपने बंद करके रखना है, जिससे कि उसके अंदर नमी या फिर कोई दूसरे कीड़े वगैरह ना जा पाएँ। अब आपको चाहिए एक इस तरीके का व्हिस्कर। सेरेलैक में गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्स आ जाते हैं बहुत जल्दी जब आप बनाते हैं, और फिर ये बच्चों के मुंह के अंदर चिपक सकते हैं, चिपक जाते हैं तलवे में, तो फिर वो दिक्कत करता है। तो इस तरीके का व्हिस्कर ले लीजिए, बहुत सस्ता मिलता है मार्केट में। इससे छोटे भी आते हैं, 40-50 रुपए की चीज़ है। और वैसे भी आपके पास में किचन में तो होना ही चाहिए, जैसे दही वगैरह कुछ चीज़ें बीट करने के लिए। अब आपको बस सिंपल इस तरीके से इसे मिक्स कर देना है और इसे आधा मिनट तक इस तरीके से घुमाते रहिए, जिससे कि जो सेरेलैक है वो अच्छे से फूल जाए और पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप दूध के साथ बना रहे हैं तो दूध को भी आप उबला हुआ दूध और हल्का गुनगुना दूध ही लीजिएगा। तो बस, और आप इसे चाहे तो छोड़ सकते हैं आधा 1 मिनट के लिए फूलने के लिए। तो अब जो ये आपका सेरेलैक है ये तैयार है। अब बच्चा अगर आपका चम्मच से खा लेता है तो आप चम्मच से खिलाइए, लेकिन छोटा स्पून यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास है सिल्वर स्पून, तो चांदी के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बड़ों के लिए भी अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे जो है क्योंकि छोटे होते हैं तो छोटे यूटेंसिल्स में उनका काम चल जाता है। तो इस तरीके की कोई भी छोटी चम्मच ले लीजिए, स्टील की छोटी चम्मच, इससे बच्चे इजीली खाते हैं। जब भी कोई चम्मच लें तो ध्यान दें कि जो चम्मच के ये किनारे होते हैं ये मोटे होने चाहिए, शार्प ना हो, क्योंकि बच्चों के जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, मुंह में लग सकता है। तो ये देखिए हमारा जो सेरेलैक है दोस्तों तैयार हो चुका है बन करके, कुछ इस तरीके का। कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरा तरीका। बहुत सारे बच्चे हैं जो खाने में बहुत ही मुश्किल यानी कि करते हैं, नहीं खाते हैं, चम्मच से नहीं खाते हैं और बाहर निकाल देते हैं, या फिर आप जो है उन्हें खिला नहीं पाती हैं क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो मार्केट में आजकल जो है फीडिंग बॉटल्स आ गई हैं, यानी दूध वाली फीडिंग बॉटल नहीं, ये कुछ भी खिलाने वाली, जिन्हें हम स्क्वीज़र भी बोलते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये है स्क्वीज़र। तो इस तरह इसमें एक ढक्कन भी होता है ऊपर और 2 ढक्कन हमें इसके अंदर मिलते हैं खोलकर इस तरीके से। अभी मैं बताऊंगी इसका यूज़ क्या है। एक ढक्कन इसमें और मिलता है जिसमें कि छेद नहीं होते, जैसे कि इसमें छेद है, इसमें छेद नहीं होते, वो इसे बंद करने के लिए होता है। तो ये प्योर सिलिकॉन, ये टोटल सिलिकॉन का है, प्लास्टिक का नहीं है। तो इस वजह ये पार्ट जो है ये इसका प्लास्टिक का है, लेकिन ये पार्ट, स्पून का पार्ट, ये सारा जो है इसमें सिलिकॉन है, जो कि नुकसानदायक नहीं होता है बच्चों के लिए। वैसे तो कोशिश करें चम्मच से ही खिलाने की, लेकिन इन केस अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपका बच्चा जो है, आप सारी चीज़ें प्यूरी करके उसे इसके माध्यम से मिनटों के अंदर खिला सकती हैं। बच्चा आपका चाहे 6 महीने का हो, 10 महीने का हो या 1 साल का हो। सो अब आपने करना ये है कि इस सेरेलैक को लेना है और इसमें फिल कर देना है। तो जब भी आप सेरेलैक बनाएं तो इसी तरीके से पहले कटोरी में बनाएं, उसके बाद ही फीडर में भरें। तो मार्केट में ये स्क्वीज़र है, एक तरीके से स्क्वीज़र फीडर इसे बोलते हैं, मार्केट में इजीली आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन तो खूब अवेलेबल है। ये मेरा ये कैमरा कंपनी का है, जो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके लिए मुझे बहुत पसंद आया इसका ये। अब क्या करना है, अब आपको इसे रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाने से ये है कि इसमें जो है कई बार अगर छोटा मोटा इसमें गुठलियाँ भी रह गई, या फिर ठीक से किसी चीज़ की अगर आप प्यूरी खिला रहे हैं, कोई प्यूरी नहीं बन पाई, तो जो है वो अटक जाती है। अब ये हमने लगा दिया, ये स्ट्रेनर का काम करेगा, इसमें जो गुठली होगी वो पीछे ही रह जाएगी। और अब इस तरीके से बंद कर देंगे इसे अच्छे से। और ये जो चम्मच है हमारा बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि ये सिलिकॉन का है। अब आपने करना ये है कि बस जैसे कि इसका नाम है स्क्वीज़र, स्क्वीज़ कीजिए, ये देखिए आ गया।
और बच्चे को खिला दीजिए। अब ये चम्मच क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है, तो जब ये बच्चे के मुंह में जाता है, तो अगर ये पूरा अंदर तक भी चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चे से अच्छे से दबा देते हैं, तो जैसे टीथिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, तो एक तरीके से टीदर का भी उस टाइम पे काम कर रहा होता है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे खिलाने के लिए। बस आप बच्चे को इस तरीके से खिलाते जाइए, बस हल्के हाथों से स्क्वीज करते जाइए, ये और निकलता जाएगा। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेरेलैक का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बेबीज़ के ऊपर और भी अगर आपको कोई टिप्स इस तरीके के चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप बता सकती हैं। या फिर कोई दूसरी वीडियो चाहिए इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, तो मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। सो ये था आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ दूसरी मदद के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आएँ तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलूंगी फिर किसी अगली वीडियो में।